हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट सेम का लेक्चर नंबर 2, जो रहने वाला है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। इसमें हम आपसे आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे स्केलर्स, वेक्टर्स, सूडो वेक्टर्स, सूडो स्केलर्स। देखिए, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में आप भली बात ही जानते हो। देख लेता हूँ, स्क्रीन पूरी आ रही है? पूरी आ रही है। स्केलर्स और वेक्टर्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल भाषा में चर्चा करूं, अगर हम किसकी चर्चा करते हैं, स्केलर्स की। स्केलर्स होते हैं अदिश अदिश राशियां। अदिश राशियां आप जानते हो, वे राशियां जिनमें दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। नाम में ही है अभाव। किसका अभाव? चांद मेरे दिशा का अभाव होता है इनमें। ठीक। दूसरा है वेक्टर्स। वेक्टर्स के आप नाम देखो ध्यान से। इसका नाम होता है सदिश। इसमें होता है दिशा का साथ। साथ किसका साथ? दिशा का। यानी कि वे राशि जिनमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो। इनमें दिशा का अभाव हो लेकिन परिमाण होता है एक तरीके का मैग्नीट्यूड, वैल्यू। इनमें वैल्यू तो दोनों में ही होगी, लेकिन जब आप इनके आगे क्या जोड़ते हो? सूडो। PSEUDO। आज तक मुझे ये पी साइलेंट है, साइलेंट का कॉन्सेप्ट मेरी समझ से बाहर है। जैसे मैं आपसे बोलूं, हम बोल रहे हैं सूडो स्केलर्स, मतलब सूडो का मतलब होता है छदम। छदम, वो गाना नहीं सुना? छलिया छलिया हो छलिया। छलिया ही होता है छदम। छदम मतलब धोखेबाज, बेवफा। ये देखने में तो लगते हैं स्केलर्स, पर ये स्केलर्स होते नहीं हैं, ये होते हैं छदम। जैसे आपने करंट सुना था, विद्युत धारा। अभी तक आप इसे अदिश राशि बोलते आए थे। क्या बोलते आए थे? अदिश। लेकिन ये अदिश नहीं है, यही तो सारी कहानी है। ये छलिया है, छलिया। ठीक। चलो, अब कैसे होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहला लेक्चर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आपका देखो दूसरा लेक्चर है, इससे जस्ट पहला इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां देख लो। अब देखो, मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में चर्चा करूंगा इन डेफिनेशंस की। ये आपको क्लियर चमक रही होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। सर आशा मत किया करें आप है। पहली तो डेफिनेशन वेक्टर्स की है। वेक्टर्स के बारे में आप भली भांति जानते हो। क्या? दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ, बोथ का मतलब दोनों, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, सदिश राशियां कहलाते हैं। इसमें दोनों ही होते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हो, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया। ठीक। नेक्स्ट, स्केलर्स। स्केलर्स का मतलब ही होता है अदिश, यानी कि इनमें दिशा नहीं होती। लिखा हुआ है दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नोट डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ईटीसी। ये ज्यादा खतरनाक लेक्चर नहीं है आज का। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सूडो स्केलर्स। इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। इन मैथमेटिकल फिजिक्स, आपकी बुक का नाम क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स ही है। ए सूडो स्केलर इज अ क्वांटिटी। सूडो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी राशि है, दैट बिहेव्स लाइक अ स्केलर। वो स्केलर की तरीके से ही बर्ताव करता है, स्केलर वाले ही गुण रखता है। एक्सेप्ट दैट इट चेंजेस साइन अंडर पैरिटी इन्वर्जन। मतलब इस बात को छोड़कर कि ये पैरिटी इन्वर्जन में अपना चिन्ह निशान बदल लेता है। अब ये पैरिटी इन्वर्जन क्या है, इसके भी आपसे हम चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो। व्हाइल अ ट्रू स्केलर डज नॉट, यानी कि अगर पैरिटी इनवर्स लगा दें तो जो आपका क्या है सूडो स्केलर, यो तो डायरेक्शन या चेंज कर लेता है, इसमें माइनस आ जाता है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, आपके वेक्टर स्केलर की, इसकी ट्रू स्केलर की, डज नॉट, एक सच्चा जो स्केलर होगा वो नहीं बदलेगा। नाम देखो, ट्रू स्केलर। सूडो क्या है? छदम, धोखेबाज। ठीक। यो मिलता कैसे? अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, डॉट प्रोडक्ट आपको पता होगा, जैसे ए डॉट बी था और ए क्रॉस बी था। अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें किसके बीच? बिटवीन अ सूडो वेक्टर मतलब छदम वेक्टर एंड
एन ऑर्डिनरी साधारण यानी कि सच्चा वेक्टर इज अ सूडो स्केलर, यानी कि अगर हम इन दो की डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमें एक सूडो स्केलर मिलता है। सर वेक्टर तो हमें पता है ये हो गया, सूडो वेक्टर क्या है अभी 2 मिनट बाद समझ लेंगे, बहुत चीजें समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के क्लास में दोनों क्लियर करके भेजूंगा मैं। एग्जाम्पल मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जानते ही हो, अबे चुंबकीय आवेश और चुंबकीय फ्लक्स। ठीक। नेक्स्ट सूडो वेक्टर्स, ये भी सेम कहानी है। क्या? इन मैथमेटिकल फिजिक्स ए सूडो वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट बिहेव्स लाइक ए वेक्टर। पीछे वेक्टर जुड़ा हुआ तो वेक्टर की तरह तो ये बिहेव करेगा ही, एक्सेप्ट दैट, इस बात को छोड़कर, किसको? इट रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है अपरिवर्तनीय, यानी कि जो बदलता ना हो। यो क्या रहता है? अपरिवर्तनीय, ये बदलता नहीं है। अंडर किसमें? वही पैरिटी इनवर्स। सर ये पैरिटी इन्वर्जन की कहानी बताओ, अभी बताएंगे। वाइल ए ट्रू वेक्टर डज, जबकि एक जो सच्चा वेक्टर होता है वो बदल जाता है। देखो यो तो सूडो वेक्टर तो बदल जाता है पैरिटी इन्वर्जन में, और सूडो स्केलर, सॉरी सूडो वेक्टर नहीं बदलता। अब इस सूडो वेक्टर के स्केलर के बारे में तो आप पढ़ चुके थे, क्या? वेक्टर की और किसकी? सूडो वेक्टर की। हाँ, हम क्या कर दें? डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमें सूडो स्केलर मिल जाता है। अब यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट याद रखना। अगर हम वेक्टर और वेक्टर की क्या कर दें? क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें सूडो वेक्टर मिलता है। वेक्टर ले और वेक्टर ले दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, जैसे वेक्टर क्या है? बल, फोर्स, और आपका और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? चांद मेरे, सूडो वेक्टर मिलेगा। समझ गए? आप जैसे चर्चा कर रहे थे किसकी? वेक्टर की और सूडो वेक्टर की। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो वेक्टर मिलेगा। सूडो वेक्टर की कर दें तो सूडो वेक्टर ही मिलेगा। यानी कि जहां दोनों सेम आ गए वहां सूडो वेक्टर खड़ा हो जाएगा। देखो वेक्टर वेक्टर आ गए, सूडो वेक्टर, सूडो वेक्टर आ गया, सूडो वेक्टर। जहां एक भी बदला वहां यो नहीं रहता है, कहता है भैया दोनों एक जैसे रहेंगे तो मैं रहूंगा। यहाँ पे अब यो पैरिटी इन्वर्जन की कहानी समझते हैं। अगर मैं तुम्हें पैरिटी इन्वर्जन सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा ध्यान देके इस बात को समझना। अगर हम स्केलर्स ले, इधर तो हम लेते हैं क्वांटिटी, मार्कर बदल लूं, ये वाला बदल लूं व्हाइट में, इधर तो हम लेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक। इधर लेंगे पैरिटी इन्वर्जन। अभी बताऊंगा क्या होता है, टेंशन ना लो। सबसे पहली क्वांटिटी मेरे पास क्या थी? स्केलर्स। स्केलर्स ही मानने हुए मैंने सबसे पहले डेफिनेशन में, वेक्टर्स मानने हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम वेक्टर्स ही लिखते हैं, वेक्टर्स। सेकंड हमने क्या मानने हुए हैं? स्केलर्स। थर्ड हमने क्या समझे थे? सूडो वेक्टर्स, सूडो वेक्टर्स, सूडो वेक्टर्स। और उसके बाद हमने समझे, नहीं सूडो वेक्टर से पहले हमने सूडो स्केलर समझे थे। टेंशन क्यों हो? डिजिटल बोर्ड का यही तो फायदा, इतने पैसे खर्च करे ऐसी थोड़ी करे तुम्हारे लिए हैं चांद मेरे। सूडो वेक्टर्स। अब जब हम पैरिटी इन्वर्जन लगा रहे हैं, पैरिटी इन्वर्जन का मतलब है घुमा देना। घुमा देने का मतलब है चिन्ह बदल देना, दिशा बदल देना। अब जैसे आपकी अदिश राशियां हैं, पहले स्केलर समझो। अदिश राशियां पे तो कोई दिशा होती नहीं, तो इन पे पैरिटी इन्वर्जन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये क्या रहते हैं? इनवेरिएंट। पैरिटी इन्वर्जन आप एक तरीके से माइंड में सेट करके चलो, दिशा, ठीक। कहानी कुछ और है, समझेंगे आगे के 2-3 लेक्चर में। आप इन्वर्जन पढ़ोगे, आप बहुत तरह का इन्वर्जन पढ़ोगे, पैरिटी इन्वर्जन भी पढ़ोगे, तो आप फिलहाल के लिए सेट लेके चलो दिशा। अब वेक्टर्स में तो दिशा होती है, तो भैया जब दिशा उलट दोगे, पहले प्लस में था अब किस में हो जाएगा? माइनस में। तो वेक्टर पे क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन
चेंज हो जाता है। अब आओ आप सूडो वेक्टर्स पे। सूडो वेक्टर्स क्या है? वेक्टर और वेक्टर्स की मल्टीप्लाई है। देखो वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, जब हमने दो वेक्टर ले लिए ए क्रॉस बी, ठीक, मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी और फिर क्या करना है? इन्वर्जन। तो जब मैं ए का इन्वर्जन करूंगा तो वेक्टर के इन्वर्जन पे माइनस ए आ जाएगा, और बी पे करूंगा फिर माइनस बी आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ए क्रॉस बी मिलेगा। यानी कि अगर मैं वेक्टर वेक्टर की मल्टीप्लाई करूं तो सूडो वेक्टर मिलता है। तो यानी कि देखो सूडो वेक्टर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, खाली एक वेक्टर पे पड़ेगा, पूरे सूडो वेक्टर पे। सूडो वेक्टर किससे मिला? वेक्टर और वेक्टर की गुना से। समझो, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों की मल्टीप्लाई करी, सूडो वेक्टर। तो पहले वेक्टर पे हमने साइन इन्वर्जन लगाया, दूसरे पे साइन इन्वर्जन लगाया, तो साइन साइन ने खत्म कर दिया, तो हमें जू का तू ही मिला। तो ये क्या रहता है? इनवेरिएंट। क्या रहता है? इनवेरिएंट। हो गया। अब सूडो स्केलर आओ। सूडो स्केलर किससे मिलता है? डॉट प्रोडक्ट सूडो वेक्टर की और वेक्टर की, सूडो वेक्टर की और वेक्टर की। देखो वेक्टर का तो साइन चेंज होगा, सूडो वेक्टर का नहीं होगा। तो प्लस मतलब माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये क्या, ये भी क्या कर लेता है चांद मेरे? साइन चेंज कर लेता है। समझे क्या बताना चाह रहा था मैं? इसे टेबल को बना लेना, पहले ऊपर का पोर्शन इरेजर कर दो यूज करके। आप इतना समझ गए, अगर नहीं समझे तो इस बात को बता देना मुझे, ठीक है? थोड़ी सी लाइट पेन लेना पड़ेगा, ये यहाँ चमक ही नहीं रहा है। हाँ ये चमक रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने सूडो स्केलर के एग्जाम्पल लिखे हुए लेकिन सूडो वेक्टर के नहीं लिखे हुए। अगर मैं तुम्हें सूडो वेक्टर के एग्जाम्पल लिखूं, कहाँ लिखे हम? पहले पेन अपना येलो ही ले लेते हैं। अगर हम सूडो वेक्टर के एग्जाम्पल लिखें तो टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। एग्जाम्पल यहाँ लिख लो, एग्जाम्पल इजी। इजी का मतलब है एग्जाम्पल गिवन। टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया बल आघूर्ण, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग ईटीसी। कैसे समझो, पहले हम सूडो वेक्टर ही समझाता हूं मैं। पहले चलो स्केलर पे ही समझो। स्केलर है मेरे पास, स्केलर। स्केलर में तो कोई दिशा नहीं होती, तो पैरेटी इन्वर्जन दिशा पलट दोगे, इस पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। वेक्टर पे आओ। जैसे मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम ए। मैंने क्या करा? पैरिटी इन्वर्जन लगाया। पैरिटी इन्वर्जन लगाया तो एम तो अदिश है, लेकिन ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ए। तो क्या मिला? माइनस एम ए, यानी कि माइनस एफ मिल गया। पैरिटी लगाते ही क्या लगाते ही? पैरिटी लगाते ही, पैरिटी लगाते ही देखो साइन चेंज हो गया। वेक्टर पर पैरिटी लगाई तो साइन चेंज हो गया। देखो वेक्टर पर पैरिटी लगाई तो साइन चेंज हो गया। अब सूडो वेक्टर पे आओ। सूडो वेक्टर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? टो। यो किसके बराबर होता है? आर क्रॉस एफ के। मैंने पैरिटी इन्वर्जन लगाया। क्या लगाया? पैरिटी इन्वर्जन। पैरिटी इन्वर्जन। आर क्या है? विस्थापन, सदिश राशि है, तभी मैंने वेक्टर लगाया है। तो इस पर पैरिटी इन्वर्जन लगाऊंगा तो माइनस आर हो जाएगा। एफ सदिश राशि है, माइनस एफ, मल्टीप्लाई करी, माइनस से माइनस उड़ गया, आर क्रॉस एफ। तो वापिस से क्या मिला? टो। तो देखो मैंने पैरिटी इन्वर्जन लगाया तब भी जू का तू ही मिला। तो ये क्या है? सूडो वेक्टर। देखो सूडो वेक्टर क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है। क्या रहता है चांद मेरे? इनवेरिएंट रहता है। अब सूडो स्केलर पे आओ। सूडो स्केलर है जैसे आपका मैग्नेटिक चार्ज हो गया, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स आप ऐसे समझो, जो सूडो स्केलर है वो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है किसके बीच? किसके बीच? स्केलर के बीच। डॉट नहीं, स्केलर के बीच नहीं, वेक्टर के बीच।
वेक्टर के बीच डॉट सूडो वेक्टर के बीच। आप देखो वेक्टर का तो साइन चेंज हो रहा है, कहां पढ़ रहे थे हम, देखो वेक्टर का तो साइन चेंज हो रहा है लेकिन इसका नहीं हो रहा, तो माइनस एफ डॉट टो करोगे तो क्या माइनस एफ टो ना आ जाएगा, तो क्या साइन चेंज ना हो गया, तो सूडो स्केलर में साइन चेंज हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।